बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन्नमस्तूनिफ़ बिही। आयत करीमा अल्लाहु यस्तहज़ियु बिहिम मा सबक की आयात से मुख्तलिफ है। मुनाफिकीन ने जब कहा इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो उनकी तरदीद में फरमाया गया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। उनकी तरदीद इन्नमा नहनु मुस्लिहून की तरदीद की गई तो क्या कहा गया? हुमुल मुफसिदून। और जब उन्होंने कहा अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, तो उसकी तरदीद और उसके जवाब में फरमाया गया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, है ना। तो यह उस्लूब चाह रहा है कि जब उन्होंने यहाँ कहा इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, तो मा सबक के उस्लूब के पेश नज़र यहाँ भी होना चाहिए अला इन्नहुम हुमुल मुस्तहज़ऊन बिही। समझा? फरमाया गया वहां पर खबरदार, बिलाशुबहा यही लोग मुफसिद हैं, खबरदार बिलाशुबहा यही लोग बेवकूफ हैं। तो यहां भी जवाब में क्या होना चाहिए? खबरदार बिलाशुबहा इन्हीं लोगों का इस्तेहज़ा किया जाएगा। अला इन्नहुम हुमुल मुस्तहज़ऊन बिही। उस्लूब ये होता, मगर ऐसा नहीं। वइन्नमस्तूनिफ़ बिही, और उस जुमले का आगाज किया गया अल्लाह के नाम से, अल्लाह यस्तहज़ियु बिही। उस्लूब बदल गया। जुमले की इब्तिदा हुई किससे? कलमे जलालत से। बिही में हु ज़मीर का मर्जे कलमे जलालत। वइन्नमस्तूनिफ़ बिही, कलाम की इब्तिदा की गई जिक्र इलाही से, अल्लाह यस्तहज़ियु बिही ये फरमाया गया। वलम युअतफ, और इसका मा सबक पर अत्फ नहीं किया गया। आखिर जिक्र इलाही से इसकी इब्तिदा क्यों हुई और उस्लूब बदल करके ये क्यों कहा गया अल्लाह यस्तहज़ियु? फरमाते हैं उसकी वजह क्या है? लियदुल्ला अला अन्ना अल्लाह तआला तवल्ला मुजाज़ातहुम वलम युहविजिल मुअमिनीना अन युआरिज़ूहुम। अगर ये कह दिया गया होता अला इन्नहुम हुमुल मुस्तहज़ऊन बिही, खबरदार उन्हीं लोगों का इस्तेहज़ा किया जाएगा, तो ये नहीं पता चल पाता कि इस्तेहज़ा करने वाला कौन हो। समझ गए? तो अब ये भी हो सकता है कि मोमिनीन से जो लोग इस्तेहज़ा कर रहे हैं, कोई मौका ऐसा आए कि मोमिनीन उनसे इस्तेहज़ा करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और दूसरा
इंसान खड़ा हो जाए मुसलमानों की तरफ से जो उनका इस्तेज़ा करे। समझ गए? ये भी एहतमाल, और ये भी एहतमाल है कि उनका इस्तेज़ा कौन करे? खुद अल्लाह तबारक व तआला। समझा? तो जब बंदा बंदे से हिसाब किताब लेगा तो अपने एतबार से, नहीं समझा? मगर जब खालिक व मालिक हिसाब लेगा, हाँ, तो फिर पता चल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझा? बेला तमसील, एक तालिब इल्म को किसी ने मार दिया, समझ गए? और प्रिंसिपल देख रहा था और उसने कहा उस तालिब इल्म से जिसको मारा गया, बेटा तुम घबराना नहीं, मैं बताता हूँ उसको। तो जाहिर सी बात है कि तालिब इल्म तालिम को सजा देगा तो अपने एतबार से, मगर प्रिंसिपल पिटाई करेगा तो वो सख्त से सख्त भी सजा दे सकता है। ये भी हो सकता है कि खारिजा ही कर दे, उसको कौन रोक सकता है? उसके इख्तियार में है। नहीं समझा? तो उसने अगर एक तमाचा मारा तो जवाब में तालिब इल्म हो सकता है एक तमाचा दो तमाचा मारे, मगर प्रिंसिपल हो सकता है इतना डंडा मारे कि दिमाग सही कर दो, खारिजा भी कर दे। समझ बात आ रही है? तो जो साहिब इख्तियार होता है वो जब बदला लेता है तो उसकी नौइयत अलग होती है। तो फरमाया गया कि तुम मोमिनों का जो इस्तेज़ा कर रहे हो तो क्या समझते हो कि ये लावारिस है? इनका कोई वारिस नहीं है। अल्लाह यस्तहज़ी, तो मोमिनों को मजाक में ले रहे हो, उनका इस्तेज़ा करते हो, मगर याद रखना जो बंदे अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए हुए हैं उनका तुम मजाक ईमान की वजह से उड़ा रहे हो, तो वो मालिक व खालिक खुद तुम्हारा मजाक उड़ाएगा और तुम्हारा इस्तेज़ा करेगा, यानी उसका बदला तुमको देगा। तो अब इसमें बहुत भारी बात हो गई, नहीं समझा? गोया उधर उनको बताया गया कि घबराओ नहीं, तुम मोमिनों का मजाक उड़ाओ, अल्लाह तुम्हें उसकी सजा, तो उनके ऊपर खौफ तारी है। और दूसरी तरफ मोमिनों को तसल्ली दी जा रही है कि तुम्हें घबराने की जरूरत है, तुम्हारा हाफिज नासिर अल्लाह तबारक व तआला है। ये सब हमारे ही पास आगे पता चलेगा इनको कि इस तरह का क्या अंजाम होता है। लियदुल्ला, ताकि दलालत कर इस बात पर कि अल्लाह ताला उनके बदले का मालिक है। वलम युहविजिल मुमिनीना अन युआरिज़ुहुम, अल्लाह ने मुसलमानों को जरूरतमंद बनाया ही नहीं कि मुकाबला करें, खुद अल्लाह उनका हिसाब किताब तमाम कर देगा, मुसलमान को उनसे भूलने की जरूरत नहीं है। ये मालूम हुआ अल्लाह यस्तहज़िउ के उसलूब से, और इस बात पर दलालत की अन्ना इस्तिहज़ाअहुम ला युबाउ बिही फी मुकाबलति मा यफ़अलुल्लाहु बिहिम, और इस बात पर दलालत है कि उनका मजाक उड़ाना अल्लाह तबारक व तआला जो उनके साथ सलूक करेगा उसके मुकाबिल में ला युबाउ बिही, उसकी कोई हैसियत। हाँ, तो मजाक उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, जला लो, घर तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कुछ भी कर दो, लेकिन खुदा जब सजा देगा तो उसको फिर दुनिया की कोई ताकत भी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती है। तो मोमिनों को तसल्ली दी जा रही है, और आज भी ये है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए था। जो कैफियत उस वक्त थी वही कैफियत आज भी है। मुसलमान जाते हैं, इस्तेज़ा होता है, मुल्ला जी जा रहे हैं, कठमुल्ला जी जा रहे हैं, हर तरफ से उनको जुमले सुनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जैसे उनको इस्तेज़ा का जवाब मिल रहा है, वैसी आज भी यह है कि मोमिनीन सब्र तहम्मुल से काम लें, क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, और उसका जवाब खुदा की बारगाह में छोड़ दें कि खुदा खुद उसका जवाब अता फरमाएगा।
समझ में बात आ रही है? वला अल्लाहु लम यकुल अल्लाहु मुस्तहज़ियु बिहिम लियुताबिक़ क़ौलहुम। अब एक और नुक्ता बयान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम इस्तेज़ा करते, जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया था, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जुमले इस्मिया। मगर यहाँ जवाब में जुमले इस्मिया नहीं लाया गया है, बल्कि जुमले अल्लाह के बाद यस्तहज़ियो जुमला ये फेल किया है, ये खबर बनाई गई है अल्लाह। तो वहां इन्नमा नहनु में नहनु मुब्तदा मगर खबर मुस्तहज़िऊन इस्म है, और यहाँ अल्लाह यस्तहज़ियो बिहिम खबर क्या है, फेल है। समझ गए? तो सवाल के जवाब में मुताबकत होनी चाहिए कि अगर उधर इस्म है तो इधर भी इस्म होना चाहिए, तब मुताबकत होती है। तो उन्होंने जब कहा था इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, तो इधर क्या होना चाहिए, अल्लाहु मुस्तहज़ियु बिहिम। समझ में बात आ रही है? मगर फरमाते वलअल्लहु लम यकुल, शायद कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, क्या नहीं फरमाया, अल्लाहु मुस्तहज़ियु बिहिम लियुताबिक़ क़ौलहुम, ताकि उनके कौल के क्या हो जाता, ये नहीं फरमाया ताकि ये कौल उनके कौल के मुताबिक होता, जैसे उन्होंने कहा था वैसे। क्यों नहीं फरमाया, ईमान, ये इल्लत बयान की जाती है, ईमान, इस बात की तरफ इशारा करने के लिए बेअन्नल इस्तिहज़ाअ यहदुसु हालन फहालन व यतजद्ददु हीनन फहीनन। इसमें भी नुक्ता है, जुमले फेलिया जो खबर को यहाँ पे जिक्र किया गया है, चूंकि फेल दलालत करता है तजद्दुदो हुदूस पर, तो अब उसका मतलब यह है कि अल्लाह उनसे इस्तेज़ा फरमाता है। तो चूंकि जुमले फेल या फेल तजद्दुद और हुदूस पर दलालत करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मर्तबा इस्तेज़ा करके नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि बार बार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। इस बात की तरफ इशारा करें कि इस्तेहज़ा यहदुसु हालन फहालन, पैदा होता रहेगा, हालन फहालन, एक के बाद दीगरे, और ये तजद्ददु हीनन फहीनन, वक्तन फवक्तन, उसमें तजद्दुद होता रहेगा, यानी तरह तरह से उनका इस्तेहज़ा किया जाएगा और उनके इस्तेहज़ा का जवाब दिया जाएगा। समझ गए? कभी मस्जिद से निकाल करके, ये भी तो है, ये भी तो इस्तेज़ा है, कभी मस्जिद से निकाल करके, और कभी माले गनीमत दे करके, माले गनीमत दिया गया, ये भी उनका क्या है, इस्तेज़ा। हकीकत जानने के बावजूद जाहिल मतलब अल्लामा साहब तशरीफ लाइए, ये क्या है, तो मालूम है कि ये मुस्तहिक़ गनीमत नहीं है, मगर फिर भी उनको, तो कभी इस तरह से उनका इस्तेज़ा होगा, कभी गेट आउट करके उनका इस्तेज़ा होगा, तरह तरह से उनका इस्तेज़ा होगा। वहकज़ा कानत नेक आयातुल्लाह तआला फीहिम, और यूं ही अल्लाह तबारक व तआला की सजाएं और भलाएं उनके बारे में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक मरतबा सजा दे दी गई और एक ही तरह की सजा दी गई। समझ गए? दस्तरखान पर अनवाव अक़साम के ताम जब मौजूद रहते तो लज्जत आती है, तो ऐसी अनवाव अक़साम की सजाओं से जब इनकी ज़ियाफ़त की जाएगी तब पता चलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ, क्या वो ये नहीं देखते हैं कि उनको आजमाइश में डाला जाता है हर साल, मर्रतन औ मरतैन, एक या दो बार आजमाइश में डाला जाता है, यानी उनको इस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ता है। जैसे एक साहब एक जुमला इस्तेमाल कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेइज्जती की मिर्गी आती है साल में 2-1 बार, वो ये चाहते हैं कि मुझको बेइज्जत किया जाए, तो उनको बेइज्जत होना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से इन जालिमों का और मुशरिकीन का हाल होगा कि जो अहले ईमान का इस्तेहज़ा करते हैं, अगर उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया तो खुद अल्लाह तबारक व तआला उनका इस्तेहज़ा फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून,
और यमुद्दहुम फी तुग़यानिहिम, उन्हें उनकी सरकशी में बढ़ाता है, उन्हें उनकी सरकशी में बढ़ाता है, यामहून, कि वो भटकते रहे, सरकशी में वो भटकते रहे, उनकी सरकशी में इजाफा फरमाता है, और यानी ढील देता, अमहिलहुम रुवैदा, कुरान करीम में फरमाया ढील दो इनको, ढील दो। हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको समझाते थे। वो जैसे मछली का शिकार होता है तो डगन में शिकार करने के लिए ले जाते हैं ना, डगन बोलते हैं ना उसको, और उसके बाद में फिर उसमें तरंडा भी एक होता है ना, और फिर चारे के लिए कटिया होती है, तो चारा जब लगा देते हैं वो डाल देते हैं पानी में, और उसके बाद में जब मछली शिकार, जब मछली चारा खाती है तो जो टरंदा है उसी से पता चलता है कि मछली खा रही है। तो क्या जूं ही मछली खाना शुरू करती है, शिकारी उसको फौरन पकड़ करके बाहर करता है? नहीं करता है। थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले, नहीं होता है, बल्कि कभी कभी टरंडा लेकर के नीचे तक चली जाती है, और शिकार करने वाला टरंडा और डगन जो है वो और बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। समझ गए? वो ये क्यों करता है? ताकि और खा ले, और खा ले, और खा ले, और बिल्कुल फंस जाए कांटे में। नहीं समझा? हाँ, समझाने के लिए तो मछली तो समझ रही है कि बहुत बढ़िया ग़िज़ा फराहम हो रही है, शानदार दस्तरखान मिला हुआ है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि इस दस्तरखान का भी अंजाम क्या होगा। और उसके बाद में जब शिकारी जान लेता है कि हाँ बिल्कुल आ चुके हो जाल, समझ गए? हाँ, तो जिनको ढील मिल रही है वो बहुत काबिल समझते हैं अपने को, और समझते हैं कि सारी दुनिया हमारे कब्जे में है, हम जो चाहे करें, कहते भी हैं और कर भी रहे हैं जो उनकी समझ में आ रहा है। लेकिन इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अपनी गिरफ्त में लेता है तो जो खुदा बनते थे वो भी दांत चियार देते। हाँ, बनता था खुदा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मगर न रब का पता है न उसके महबूब का पता है, सब के सब नीच तो नाबूद हो गए। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह तबारक व तआला इन मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को, जालिमीन को ढील दे रहा है, ढील दे रहा है। तो ये समझते हैं कि हम बड़े काबिल हैं, हमसे ज्यादा कोई काबिल है ही नहीं, हम बहुत दूर की सोच करके चले, साजिश हमारी, मंसूबा हमारा बहुत कामयाब है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से ये क्या है? ढील है। वह यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। इसलिए जो कुफार और मुशरिकीन और जालिमीन और मुनाफिकीन की तरफ से इस्लाम की वजह से तुम पर इज़ाएं डाली जाए, उसमें सेबात कदमी दिखानी चाहिए और सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। समझ गए? इसलिए कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, ना वो नबी तुमसे गाफिल हैं और ना वो खुदा गाफिल है जिसने कायनात को पैदा किया है। समझ गए? वो तो देख रहा है ना कि मेरा कलमा पढ़ने ही की वजह से इसको तकलीफ दी जा रही है, तो खुद ही बदला लेगा। चलो अब जरा लुग़वी तहकीक है। मद्दा या मुद्दो, अमद्दा युमिद्दो, अफ़अल, हाँ बाबे इफ़ाल से, अमद्दा युमिद्दो इमदाद, और मद्दा या मुद्दो नसरा यंसुरो से। मद्दुन इसका माद्दा है, अमद्दा युमिद्दो इमदाद, सिला उसका जैसा होगा माना वैसे ही उसका बदलता चला जाएगा। उसके दसियों सिले हैं और दसियों तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके दसियों मानी आते हैं, अमद्दा युमिद्दो के, मद्दा या मुद्दो के। अब आगे फरमाते हैं कि ये सिला लाया गया फी तुग़यानिहिम,
तो यहां पर मद्दा फित तुगयान है। तो मद्दा फित तुगयान का माना क्या होगा? जैसे मद्दा जिल्लहुल आली बोलते हो, तो मद्दा जिल्लहुल आली का माना क्या होगा? यहां पर क्या माना है? उनका साया दराज करे, फैलाए। तो यहां मद्दा का माना क्या होता है? दराज करना। और मद्दा जिल्लुहु नहीं है, मद्दा जिल्लहु, इसलिए कि मद्दा मुतअद्दी होगा तो जाहिर सी बात है कि जिल उसका मफूले भी होगा। अल्लाह उनका साया आली क्या करे? दराज फरमाए, ये माना होता है। जैसे तव्वलल्लाहु उम्रहु, उस माना में है ये, समझ गए? हाँ, अगर जिल्लुहु पढ़ना है तो मुद्दा जिल्लुहुल आली, और आसान है दामा जिल्लुहुल आली, दामा जिल्लुहुल आली, दामा मजदुहुम, दामा हुब्बु, ये सब इस अल्फाज। समझ बात आ रही है? तो मद्दा अमद्दा दोनों आता है, और सिला जैसा होगा माना भी वैसे ही होगा। तो फरमाते हैं ये किससे माखूज है? मद्दा या मुद्दो जो यहां पर इस्तेमाल में आया है, फरमाते मिन मद्दल जैशा व अमद्दहु, ये माखूज है किससे? मद्दल जैशा और अमद्दल जैशा। ये मद्दल जैश कब बोलते हैं या अमद्दल जैश कब बोलते हैं? इजा ज़ादहु व क़व्वाहु, 10 लोगों की एक फौजी टुकड़ी थी और दुश्मन के महाज पर, वो दुश्मन से महाज पर लड़ रही थी, और फिर 10 लोगों को और भेज दिया गया, 10 लोगों को। तो मद्दल जैशा, मद्दल जैशा मतलब क्या होता है? फौज की मदद उसने किया। तो फौज की मदद का मतलब क्या हुआ? यानी फौजियों में और क्या कर दिया? इजाफा कर दिया, ज्यादती का माना है। तो मद्दा या मुद्दो फी तुगयान है, क्या माना होगा? कि उनकी सरकशी में और इजाफा कर दिया। ज़ादहु व क़व्वाहु, फौज में इजाफा फरमा दिया, व क़व्वाहु, और उसको तक़वियत दे दी। व मिन्हु मदत्तु सिराज वल अर्दा, और इसी से जुमला बोला जाता है मदत्तु सिराज वल अर्दा। मदत्तु सिराजा, मैंने चराग की मदद की। तो चराग की मदद क्या है? यानी उसमें मैंने तेल डाला, मदत्तु सिराजा, मैंने चराग में तेल डाला, तेल डालकर उसकी लौ को क्या कर दिया? तेज कर दिया, इजाफा कर दिया उसकी लौ में। मदत्तुल अर्दा, मैंने जमीन की मदद की। तो जमीन की मदद का क्या मतलब हुआ? यानी उसमें खाद डाला, मदत्तुल अर्दा, मैंने जमीन में खाद डाला, और मतलब यह है कि खाद डाल करके मैंने उसकी कुव्वत नमू में क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। जाहिर सी बात है कि जमीन में खाद क्यों डाली जाती है? ताकि उसके अंदर कुव्वत नमू में क्या हो जाए? इजाफा हो जाए, उसके अंदर उगाने की सलाहियत ज्यादा पैदा हो जाए। तो अब देखो इजाफा करने का माना हुआ मदद सिराज वल अर्दा। ये कब बोलते हैं? इज़ा इस्तस्लहतहुमा बिज़ैत वस्समात, जब तुम चराग को और जमीन को दुरुस्त कर दो, किसके जरिया? तेल डालकर। और हाँ, समान माने खाद हो। खाद नहीं समझते हो? इंग्लैंड से आए हो, नहीं समझ पावते हो? है? खाद, खाद, खाद के जरिया। समझ बात आ रही है? ये उससे माखूज है जिसका माना क्या होता है? इजाफा करना, किसी चीज में ज्यादती करना, किसी को ताकत व कुव्वत पहुंचाना। ला मिनल मद्द फिल उम्र, ला मिनल मद्द फिल उम्र, यानी ये लफ्ज मद्दा या मुद्दो यहां पर ये मद्दा फिल उम्र से माखूज नहीं है। क्यों? फ़इन्नहु युअद्दा बिल्लाम, इसलिए कि जो मद फिल उम्र के माने में होता है, यानी उम्र में इजाफा, उम्र में ज्यादती, तिवालत उम्र का जिसमें माना होता है वह युअद्दा बिल्लाम। वो फी के जरिए मुताद्दी नहीं होता है, बल्कि वो मुताद्दी होता है किसके जरिए? लाम के जरिए।
समझ बात आई? जैसे अमला युमली इमला, अमला युमली इमला का अमला लहू, ये का अमला फेल माजी है, वो का तस्वीर है, का अमला लहू। जैसे कि अमला लहू में अमला युमली इमला का सिला क्या लाया गया है? लाम लाया गया है। ऐसी ही जब जो है इसको उम्र की तिवालत के माने में लिया जाता है तो ऐसी सूरत में वो फी के जरिया इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि लाम। व तदुल्लु अलैहि क़िराअतु इब्न कसीर व युमिद्दुहुम, और इब्ने कसीर की क़िरात इस बात पर दलालत करती है कि ये मद्दल जैश से माखूज है, मद फिल उम्र से माखूज नहीं है। इस पर इब्ने कसीर की क़िरात दलालत करती है, और वो क़िरात क्या है उनकी? वह युमिद्दुहुम, जो अमद्दा युमिद्दु माना में किसके है? इमदाद करने के। इमदाद का माना क्या होता है? इजाफा करना और ताकत पहुंचाने के माने। समझ बात आ रही है? ये तो हुई उसकी लुग़वी तशरीह। अब आगे एक मसला, और वो ये कि मुतज़िलियों के नजदीक असलह लिल अब्द अल्लाह पर वाजिब, बंदे के हक में जो बेहतर है उसका करना अल्लाह पर वाजिब। और अक़ीदे अहले सुन्नत के मुताबिक अल्लाह पर कुछ भी वाजिब नहीं है, पढ़ चुके उसको। अगर वो इनायात और इनामात दे तो ये उसका फजल है, और अगर वो सजाओं में मुब्तला करे तो ये उसका आदल है। अल्लाह पर कुछ भी वाजिब नहीं। ला युसअल अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, उसके काम के बारे में नहीं पूछा जा सकता है कि तुमने क्यों किया। ला युसअल अम्मा यफ़अल, वो जो करता है उसके बारे में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन लोग जो करेंगे युसअलून, उनसे पूछा जाएगा। समझ गए? और जिस चीज के बारे में कोई मुहासबा करने वाला हो तो इसका मतलब है कि तुम उस चीज के मालिक नहीं हो। उस चीज के तुम, मसलन किसी ने तुमसे पूछ लिया बैदावी शरीफ में ये क्यों लिख दिया तुमने, ये सब खत क्यों खींच दिया, चलो जुर्माना दो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये किताब तुम्हारी है ना। और अगर तुम्हारी किताब होगी तो अच्छा, अरे अच्छा किया यार, अपनी किताब रहती अच्छा रहता है, हाशिया लगा दोगे तो आइंदा भी काम आएगा। देखो, नहीं समझा? तो अपनी मिल्कियत में जो चीज होती है उस पे चूं और चेरा नहीं होता है, उसके इस्तेमाल में, उसके तसर्रुफ में। और दूसरे की मिल्कियत जो होती है उसमें तसर्रुफ बगैर उसकी इजाजत के कुछ करना ये काबिल मुआखज़ा होता है। तो बंदों से सवाल किया जाएगा, उससे उसके कामों के बारे में सवाल नहीं। इसका मतलब यह है कि बंदे को जितनी भी चीजें मिली हुई हैं, नहीं समझा, ये सब बंदों के पास अमानत है। कुरान करीम ने फरमाया इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। इन्न समा, बेशक कान, वल बसर आँख, वल फुआद और दिल, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, सब के बारे में पूछा जाएगा। तो इस पूछा जाने का मतलब यह है कि आंख हर जगह इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, जबान हर जगह इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, कान हर जगह इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, और दिल हर जगह लगाने के लिए नहीं। अगर लगाओगे तो फिर इससे सवाल किया जाएगा। तो जबान उसने दी, आला हजरत ने इसीलिए फरमाया दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा। तो इसका मतलब क्या है कि आंख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो, ये सब के सब दिए गए हैं इताअत इलाही के लिए।
सब इताअते। अब अगर नाफरमानी में इसको इस्तेमाल करोगे तो युसअल, इससे पूछा जाएगा। चलो, तो अब मसला एक ये हुआ कि मुअतज़िलियों के नजदीक चूंकि अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि बंदे के हक में जो बेहतर है वही करे, जब बेवकूफ हो गया। अब अगर बंदे के हक में या हम लोगों के हक में बेहतर हो कि इस वक्त हमको नींद आनी चाहिए, तो अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि नींद लाए हमारे हक में। अगर बेहतर है कि इस वक्त काजू बादाम का दस्तरखान लगे, तो अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि उसका इंतजाम करे। हाँ भाई वाह, ये इनका अकीदा मुअतज़िलियों का। तो जब बंदे के हक में जो बेहतर है अल्लाह के ऊपर वो करना वाजिब है, तो अब मसला यह है कि सरकशी में इजाफा करना, उनको और कुव्वत देना, ये बंदे के हक में कैसे सरकशी बेहतर कैसे हो सकती है? बात समझा? तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सरकशी में और इजाफा फरमाता ताकि वो भटकते रहे। ये तो असला लिल अब्द के खिलाफ हो गया ना। तो जब असला लिल अब्द के खिलाफ हुआ तो परेशान हुए। समझ गए? अब मुअतज़िलियों ने इसकी मुख्तलिफ तावीलें की। जब फंसता है आदमी तो क्या करता है? तावील करता है। वल मुअतज़िलतु लम्मा तअज़्ज़र अलैहिम, और मुअतज़िलियों के लिए जब दुश्वार हो गया इजराउल कलाम अला ज़ाहिरिही, इस कलाम को अपने जाहिर पर महमूल करना, जाहिर पे जारी करना, जब उनके लिए दुश्वार हो गया तो कालू, उन्होंने कहा, यानी उसकी तावील की। अब यहां से कई तावीलें जिक्र की गई हैं। एक है लम्मा मनाअहुमुल्लाहु तआला अल्ताफहु, एक तावील, और दूसरी इंशराहन व नूरन के बाद औ मक्कन शैतान मिन इग़वाइहिम, मक्कन शैतान मिन इग़वाइहिम। समझ गए? ये दूसरी तावील की गई है, और आगे भी कुछ उसका माना बयान किया गया है। कई जवाब मुअतज़िलियों की तरफ से दिया गया है। और पहला जवाब लम्मा मनाअहुमुल्लाहु तआला अल्ताफहु अल्लती यमनहुल मोमिनीन व ख़ज़लहुम बिसबब कुफ्रिहिम व इसरारिहिम व सद्दिहिम तरीक़त तौफ़ीक़ अला अनफुसिहिम फ़तज़ायदत बिसबबिही क़ुलूबुहुम रैनन व ज़ुल्मत तज़ायुद क़ुलूबिल मुमिनीन इंशिराहन व नूरा। अब आगे है उसनद ज़ालिका इलल्लाह। ये है जवाब। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर गुमराही में इजाफा नहीं किया। ये तो फेल कभी हो गया और अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत दुरुस्त नहीं। बात क्या है? बिल्कुल तावील उनकी समझ में आ रही है। जैसे फर्ज करो कि एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से किसी वजह से नाराजगी अपने अंदर पैदा कर दी, और दूसरा ऐसा है कि जो उस्ताद की फर्माबरदारी करता है। समझ गए? तो अब कोई सामान, अब उसको दिखा दिखा करके उस्ताद, लो ये मोबाइल चल, तालिब इल्म भी है, तालिब इल्म में भी है, और उसे दिखा दिखा करके इधर और दे, तो जितना इसको ज्यादा इनाम देगा ना उस्ताद, उसके दिल में उस्ताद की तरफ से उतनी ही कुढ़न बढ़ती चली जाएगी। नहीं समझा? तो वो और भी ज्यादा सरकश होता चला जाए। न जाने कितने लोग इसी तरह से बर्बाद हुए, कितने लोग जो बदअकीदा हुए हैं, कितने लोग इसी तरह से हुए। और कुछ को तो मैं भी जानता हूं, मुझसे खुद उन्होंने इजहार किया। एक साहब कहने लगे कि मैं बरेली शरीफ गया और मैंने कहा ताज शरिया से कि हजरत मैंने ये काम किया है, मैंने ये किताब लिखी है और इसके छपवाने का इंतजाम कर दीजिए। हजरत ने नजरअंदाज कर दिया और दूसरे लोगों को नवाजते हैं, बस कोई छोड़ दिया, और इतना मुखालिफ हो गया कि बदअकीदा हो गया। मैं जानता हूं। हाँ जी, सेमिनार के एक उस्ताद मुफ्ती साहब हैं, सेमिनार में मंदूबीन में से थे वो, और वो उसमें सेमिनार में जब दावत दी जाती थी
तो कहा जाता था कि उसमें दावतनामे में लिख दिया जाता है कि आप एसी ट्रेन से एसी टिकट कटा करके तशरीफ ले आए, आने जाने का एक खर्च आपको दे दिया जाएगा। तो एक साहब इत्तेफाक से एक बार फ्लाइट से आ गए, तो अब उनका खर्च बढ़ गया। ये आज से तकरीबन 18 साल पहले की बात है। खर्च बढ़ गया, तो हिसाब किताब करने वालों ने जो हिसाब किताब किया, तो इनका जब ज्यादा खर्च बढ़ा तो हजरत से जाके पूछा लोग, शरिया से अली रहमान, तो हजरत ने फरमाया दे दो, चलो दे दिया। हजरत तो बहुत ही करीब शफीक थे, दे दो। फिर दूसरे साल उसी तरह से आए फ्लाइट से, तो हजरत ने फरमाया कि क्या बात है, तो लोगों ने कहा हजरत वो ऐसा ऐसा है। तो कहा अल्लामा साहब से पूछो। तो हजरत ने आपस में मशवरा करने के बाद कहा आ गए हैं तो दे दीजिए, फिर दे दिए। हाँ, फिर तीसरे साल जब मधु किया, फिर वैसे ही आए वो, और आने के साथ साथ बीच में और भी कुछ मामलात पैदा किए उन्होंने। हजरत के एक मुरीद थे वहां दिल्ली में, और उनसे उन्होंने कहा कि, और हजरत ने कहा कि फला से अखराजात ले लीजिएगा फ्लाइट का, वहां ले लिया उन्होंने, वसूल लिया। पहले आए बरेली शरीफ, बात फिर हिसाब किताब किया ही चंदा और क्या नाम है नजराना वगैरह खर्च में, तो अल्लामा साहब किबला ने फरमाया कि हजरत और सेमिनार इसका मुतहम्मिल नहीं है, आप जैसा फैसला फरमाएं। तो मना कर दिया ताज शरिया। तो वो ताज शरिया के भी मुखालिफ हो गए, अल्लामा के भी मुखालिफ हो गए, और जा करके मुखालिफिन से उनको भी मैं जानता हूँ। कितने ऐसे लोग, हाँ जी, कितनों को मैं जानता हूँ। खुद जो महारायरा शरीफ के जनाब लोग मुखालिफ हुए अपने मशाइख के, वो आपस के इख्तलाफ की वजह से, वहां पे कुछ खानदानी गद्दी को लेकर के इख्तलाफ है, उस बुनियाद पर अब उलमा चूंकि इधर है, लोगों की आमदोरफ्त इधर है, जनाब की आवभगत नहीं हो रही थी, बस पकना शुरू कर दिया और नतीजा पहुंच गया, देख लिया कहां तक पहुंच गए। तो ऐसा होता है। तो इनामात अगर ज्यादा किसी को दिए जाएं तो कभी कभी वो दूसरों के लिए और भी ज्यादा शरारत का सबब बन जाता है, समझा। तो मुतजिले ये कहते हैं कि अल्लाह ने उनकी सरकशी में इजाफा नहीं फरमाया, बल्कि जो इनामात, जो अमवाले गनीमत आते थे, तो इन मुनाफिकीन को उसे छांट दिया गया, और वो सब किसको दिया जाने लगा, मुखलिसीन मोमिनीन को। तो उसको देख देख करके और ये सरकशी में बढ़ते चले गए। तो अब अल्लाह ने उनके अंदर सरकशी नहीं बढ़ाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इधर जो इनामात ज्यादा दिया, तो इसकी वजह से, इसके सबब से वो कुढ़ करके अपने अंदर और शरारत पैदा कर लेते हैं। इस शरारत पैदा कर लेने का सबब क्या बना, ये इनको इनाम देना। तो इस बुनियाद पर गोया अब ये इनाम देना, ये उनकी सरकशी में इजाफे का क्या बन गया, सबब बन गया। और इनाम किसने दिया, अल्लाह ने, इसलिए कह दिया गया ये मुद्दों की बात समझ में आ रही है। ये मुतज़िला हो गई बात, बस चलो।